नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। और 12th सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने जा रहा है बस सिर्फ 2 दिन रह चुका है। तो अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा, जो हर साल पूछता है, वो क्वेश्चन बता रहे हैं, जो देना ही देना है, कन्फर्म है। तो इस क्वेश्चन को भूलना मत, जाते समय एक बार जरूर इस वीडियो को देख के जाना। अब क्वेश्चन देखो, हम इसमें क्या बता रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें जो दे सकता है शॉर्टेज डिस्टेंस, एग्जाम में पूछा गया है शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो 3D का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, आज हम ये देखते हैं। तो अब यहाँ देखो, जैसे दो लाइन से सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझा दे रहे शॉर्ट में, कि दो ऐसे लाइनें हैं, दो नॉन पैरेलल हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो। ये दो लाइनें जो ना तो पैरेलल है ना तो इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ये मेरे क्या है, स्क्यू लाइंस है। इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, डी शॉर्ट, जिसको शॉर्ट बोलते हैं, डी शॉर्टेस्ट निकालना हो, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे क्या होता है इसके क्वेश्चन, और कार्टेशियन में क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर एक क्वेश्चन देगा, ऐसा कुछ दिया रहेगा a1 प्लस लैम्डा b1, और वेक्टर बराबर a2 प्लस लैम्डा या कुछ और होगा मल्टीपल, तो यहाँ पे मान लीजिए म्यू b2। अब ये दो लाइन दिया गया है 1 और 2, इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, डी शॉर्ट जो रहेगा वो क्या करेंगे, a2 माइनस b1 क्रॉस b2 निकालेंगे और डॉट लेंगे a2 माइनस a1, और उसके बाद b1 क्रॉस b2 का क्या लेंगे, मॉड वैल्यू लेंगे, मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेना है। और जो भी डिस्टेंस आएगा हमेशा प्लस वैल्यू, ये इस फॉर्मूला है। ये कौन सा, वेक्टर फॉर्म है। इसका दो टाइप है, पहला टाइप ही है। कभी कभी क्या होता है, ये वैल्यू b1 और b2 ये आपस में पैरेलल हो। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे पैरेलल, या तो सेम होगा या तो b1 b2 एक दूसरे का मल्टीपल होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर b1 b2 पैरेलल है या मल्टीपल है, दो लाइन अगर पैरेलल दिया गया है, तब क्या होगा, इफ L1 L2 आर पैरेलल, तो उस केस में हम क्या करेंगे देखते हैं। तो क्या होगा, वेक्टर आर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और वेक्टर आर बराबर a2 प्लस म्यू b2। तो अब इनके बीच का अगर डी शॉर्ट निकालना है, तो डी शॉर्टेस्ट जो होगा डिस्टेंस वो क्या होगा, b1 क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b1 वाले क्या लेंगे, डिटरमिनेंट निकाल देना, मैग्नीट्यूड निकाल देना, ये आंसर है। अब इसका एक कार्टेशियन फॉर्म है, वो भी हम देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड, मतलब एक क्वेश्चन देगा x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। एक लाइन है L1, वैसे दूसरी लाइन है L2, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। इनके बीच का शॉर्टेस्ट निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है डी शॉर्ट, उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, डिटरमिनेंट ले लिया। और फिर अपॉन रूट में क्या हो जाएगा, ये हटेगा, कितना होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। ये कटा कितना होगा, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद जड़ कटेगा तो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये डी शॉर्ट का फॉर्मूला होता है। और जो भी आएगा वो हमेशा वैल्यू प्लस में लेना, मॉड लेंगे, मॉड मतलब प्लस वैल्यू। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो हम बता रहे हैं आपको। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाना। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पास जिसको होना है तो क्वेश्चन जरूर देख के जाएंगे। जो लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के, एक वेक्टर दिया गया है। दूसरा वेक्टर दिया है 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j
और प्लस 2k। अब इनके बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये क्या है, इसमें सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वेक्टर a1 क्या है, i प्लस जे। वेक्टर a2 क्या है, 2i प्लस जे माइनस के। b1 वेक्टर क्या है, 2i माइनस जे प्लस के है। और वेक्टर b2 कितना है, 3i माइनस 5j प्लस 2k है। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 अलग से निकाल लो। a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, i माइनस k। और b1 क्रॉस अगर b2 निकालेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट में आएगा i j k। b1 कितना है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2। इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, ये i लिया, क्या होगा, ये कैंसिल, -2 और +5 मिलके 3 हो गया, माइनस जे, ये कैंसिल, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस के लेंगे तो ये कैंसिल, -10 और +3 कितना होगा, -7 हो जाएगा। कितना होगा, 3i माइनस जे माइनस 7k कितना होगा, b1 क्रॉस b2। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें b1 क्रॉस b2 का कितना होगा, रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये 49 कितना हो गया, 59 रूट में आ जाएगा 59 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आया, सारी वैल्यू उठा के रखो। तो डी शॉर्ट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 3i माइनस जे माइनस 7k, डॉट लेना है, a2 माइनस a1 कितना है, i माइनस के वैल्यू जो ऊपर लिखा हुआ है यही रखना है, a2 माइनस a1 अपॉन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना है, रूट में 59। इसी को सॉल्व करना है, कितना होगा, ये 3 है, 3 का इसे करेंगे इनटू तो 1 हो गया, j तो है नहीं 0 हो जाएगा, और प्लस 7 अपॉन रूट में 59 कितना आया, 10 अपॉन रूट 59। ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ये वेक्टर फॉर्म में था तब। अब देखो दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में, अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर आ गया तब हम कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल देते हैं कार्टेशियन वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। x प्लस 1 अपॉन 7, y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 और z प्लस 1 अपॉन 1। अब देखना, ये पहला क्वेश्चन दे दिया, दूसरा क्वेश्चन x माइनस 3/1, y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 और z माइनस 7/1। ये दो लाइन दिया गया है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अब सबसे पहले देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि x y z का कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। अगर +1 नहीं है तो इसको बना करके नीचे भेजोगे, वो नीचे वाला जो पोर्शन है ये इसको कंपेयर करेंगे इससे, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। a1 b1 c1 इस लाइन का एक क्वेश्चन है, इसको इससे कंपेयर करेंगे। और x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2, सेकेंड वाले लाइन को सेकेंड वाले से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितना है, 7, b1 कितना है इसमें -6, c1 कितना है 1, ठीक। उसी तरह से a2 अगर हम देखें कितना आएगा, 1 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। अब ये जो सारी वैल्यू है उठा करके रखना है। फॉर्मूला देखो, इसमें x1 भी पता करना पड़ेगा। x1 कितना हो जाएगा, -x1 बराबर 1, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो -1, y1 कितना हो जाएगा -1 और z1 भी कितना होगा -1। x2 की अगर बात करें कितना होगा 3, y2 की बात करें कितना होगा 5 और z2 कितना हो जाएगा 7। इस सारा कंपेयर करने के बाद वैल्यू क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है। अब फॉर्मूला मेरा क्या है, डी शॉर्ट का अभी ऊपर लिखे थे, बराबर क्या था फॉर्मूला, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये आया। अब इसमें रूट ओवर में लेंगे, क्या होगा, ये कैंसिल करें, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस ये लग कटा a1 c2 माइनस
A2C1 का होल स्क्वायर, और जेड वाला कटेगा तो A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू है, और जो भी आएगा वो मॉड वैल्यू लेना है इसमें से, ठीक। ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो देखो बहुत ध्यान से करना, x2 माइनस x1, 3 में से -1 जाएगा तो क्या आएगा 4 होगा, y2 में कटेगा कितना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। A1 कितना है इसमें, A1 7 -6 1, A2B2C2 1 -2 और 1, ये ऊपर डिटरमिनेंट वाला आया। और नीचे क्या आएगा, रूट में बहुत ध्यान से वैल्यू रखना है बस, B1C2। अब यहाँ देखो B1 कितना है, यहाँ पे देखो B1 का C2 करेंगे तो -6, तो यहाँ रखा -6, ठीक। फिर माइनस B2C1, तो B2 का C1 से करेंगे कितना आएगा -2, तो यहाँ रखा -2, और जो आएगा उसका स्क्वायर करना है, प्लस A1C2, देखो A1 का C2 से करेंगे कितना होगा 7 -1, तो ये कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 7 -1 का होल स्क्वायर। A1B2, अब A1 का B2 कितना होगा -14 -6, तो -14 में से घटाना है -6 का होल स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो क्या होगा, जब 4 लेंगे ये कैंसिल, -6 + 2 मिलके -4 हो जाएगा। इसके बाद अगर -7 लेते हैं, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, -7 लिया तो कितना होगा 6 + 16 कितना होगा 22, हमने 7 कैंसिल किया, 6 आया, 8 दूनी 16, 6 कितना हो जाएगा 22, और फिर +1 लेंगे तो कितना होगा 6 + 14 6 20, अपॉन रूट ओवर में कितना होगा -6 + 4 -6 + 2 -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, -14 + 6 -8 का स्क्वायर 64, जाया कितना आया -16 -22 को 7 से इंटू कर दें, 7 दूनी 14 154 + 20 अपॉन रूट में कितना हो जाएगा 116। अब देखो ये कितना आएगा, इसमें 16 जोड़ दो, 0 170 आ जाएगा, -170 + 20 अपॉन रूट में 116, मतलब कितना हो गया -150 अपॉन रूट में 116। नेगेटिव को नहीं लेना है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, 150 अपॉन रूट में 116, इसका फाइनल आंसर हो गया। ये चीज़ क्लियर हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन फॉर्म जरूर देख करके जाना, क्योंकि हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखो, अब देखो चेक करना है, चेक वेदर दीज लाइन्स, जो अभी लाइन देंगे, आर स्क्यू लाइन्स और नॉट, ये चेक करना है स्क्यू लाइन्स है कि नहीं है। और लाइन दिया गया है x - 1/2 = y - 2/3 z - 3/4, दूसरा है x - 4/5 y - 1/2 = z। ये लाइन दिया गया है, चेक करना है स्क्यू लाइन्स है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, डी शॉर्ट निकालेंगे। सेम डी शॉर्ट की वैल्यू अगर 0 आ गया, ये पूरे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू अभी निकाले हैं, अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे क्या है, ये स्क्यू लाइन्स नहीं है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी आता है तो समझ जाएंगे वो क्या है, स्क्यू लाइन्स हैं। तो अब देखो सबसे पहले सेम वही चीज़ करना है, एकदम तरीका, इसमें कंपेयर करेंगे सेम। तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये x1, ये y1, ये z1, x1 y1 कितना है, y1 है 2 और z1 कितना है 3। यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है 4, ये x2 है, ये y2 है, और ये इसको हम फॉर्म लिख सकते हैं z - 0 अपॉन कुछ नहीं मतलब 1। तो क्या होगा, y2 कितना हो गया 1 और z2 कितना हो गया 0। a1 कितना हो जाएगा, नीचे वाला ही a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 2 b1 3 c1 कितना है 4, a2 कितना है 5, b2 कितना है 2 और c2 कितना है 1। फार्मूला क्या है उसी में रख दें, डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा = x2 - x1, तो कितना होगा 3, y2 - 1 और -3, a1 2 3 4 5 2 1 डिटरमिनेंट ले लिया। अब अपॉन रूट में फार्मूला बहुत ध्यान से लगाना है, तो
तो अब क्या करेंगे, इसी को देखो ट्रिक बता रहे हैं इसमें झंझट में। अब इसको यहाँ से ये कैंसिल कर दिया, इसका इसमें इंटू कर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 का 4 से करेंगे कितना होगा 8 का होल स्क्वायर प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर दूसरा लेते हैं तो ये कैंसिल 2 माइनस 20 का होल स्क्वायर फिर प्लस। अब ये लेंगे तो ये कटेगा, 2 जो कितना आएगा 4 माइनस कितना होगा 15 का स्क्वायर। सही है, जो आएगा उसका डिटरमिनेंट वैल्यू बाद में लेंगे। ऊपर सॉल्व करें 3, ये कैंसिल 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा -5, फिर -2 लेंगे तो ये कटा -1 और +6 कितना हो गया 5 हो गया, +5 लिया तो -4 + 9 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अपॉन रूट में -5 का स्क्वायर 25 -18 का स्क्वायर कितना होगा 324 और 14 15 में से 4 जाएगा 11 का स्क्वायर मतलब 121। ठीक, अब जो आएगा उसका मॉडल लेना है तो कितना होगा माइनस कितना है 15 -10 और +25 अपॉन रूट ओवर कितना होगा 324 में 121 जोड़ेंगे 5 4 4 25 जोड़ा 0 कितना होगा 470। अब देखो हमेशा मॉड लेना है तो क्या हो गया -25 + 25 अपॉन रूट में 470 तो कितना आया 0 अपॉन रूट 470 कितना आया 0 आने का मतलब क्या होगा ये स्क्यू नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे गिवन लाइंस, या लिखना पड़ेगा गिवन लाइंस आर नॉट स्क्यू लाइंस। हम यही चेक करना था स्क्यू लाइंस है कि नहीं, एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। या स्क्यू लाइंस मतलब पैरेलल है या इंटरसेक्ट, इसका मतलब ये हो गया इंटरसेक्ट है कि नहीं। स्क्यू लाइंस क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन जो इंटरसेक्ट ना करता हो और ना वो पैरेलल हो। तो ये मतलब ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है। या एग्जाम में ऐसे भी कह सकता है कि प्रूव दैट दिस लाइंस आर इंटरसेक्ट और नो, या प्रूव दैट दिस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये ही करना, सेम प्रोसेस ही करना पड़ेगा। अब एक लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है बेसिकली जो शॉर्ट डिस्टेंस का, पहला जो हमने बताया वेक्टर फॉर्म, दूसरा हमने बताया क्या कार्टेशियन फॉर्म, तीसरा हमने क्या बताया इंटरसेक्शन फॉर्म जो स्क्यू लाइंस चेक करना, और चौथा जो टाइप का है वो भी देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं इसमें, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 1 to -4 and perpendicular to two lines। ठीक, तो अब ये देखो लाइन मेरा हम लिख दे रहे हैं। लाइन का इक्वेशन क्या है, x - 8/3 इजल टू y + 19/-16 और z - 10/7, x - 15/3 y - 29/8 और z - 5/-5। अब ये चेक करना है हमें, क्या करना है वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। क्वेश्चन का मतलब एक बार समझा दे रहे हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट क्या है मान लो P जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 -4 है। ठीक, और इसके साथ ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है और ये दो लाइन के परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो सपोज करो, इसको थोड़ा सा हम सही कर दे रहे हैं एक मिनट और अच्छे से समझा दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लो कि दो लाइन दिया गया है, एक मिनट देखिए, दो लाइन जैसे मान लो दिया गया है ये L1 है और ये L2 है। ठीक, एक लाइन है जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर, वो लाइन कौन सी L है, और ये लाइन किसी एक पॉइंट P से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 -4 है। तो इस लाइन L का वेक्टर फॉर्म निकालना और कार्टेशियन निकालना है। L का L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे, अब इस पे देखते क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको। अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा हो तो फॉर्मूला क्या होता है, और जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC है y - y1/b
और z माइनस z1 अपॉन सी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो पासिंग पॉइंट दिया गया है, तो क्या पॉइंट है 1 2 -4 रख दें यहाँ पे a y माइनस 2 अपॉन बी और z माइनस z1 कितना है -4, तो +4 अपॉन सी। ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके, इक्वेशन में दिया गया x माइनस 8 अपॉन 3 y प्लस 19 अपॉन -16 और z माइनस 10/7, ये दूसरी लाइन है। और तीसरी लाइन कौन सी, जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे दिया x माइनस 15 अपॉन 3 y माइनस 29 अपॉन 8 और z माइनस 5 अपॉन -5। तो अब ये कह रहा है कि 1 जो है परपेंडिकुलर है किसके, 2 के। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो केस हमको फॉर्मूला पता है कि a1 a2 कब होता है, जब 2 लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो केस क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। इस पर क्वेश्चन अलग से पूछा भी गया एग्जाम में, जरूर देख लेना। a1 a2 मतलब इसको इंटू करेंगे इससे 3a प्लस b को इंटू करेंगे -16 से, तो कितना हो जाएगा -16b और प्लस c का इंटू करेंगे 7 से, तो कितना होगा 7c बराबर 0। मतलब 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक, उसी तरीके से 2 किसके परपेंडिकुलर है, 3 के। फिर वही केस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इस पहले वाले का इंटू करेंगे इससे, कितना हो गया 3a, फिर प्लस b1 b2 b का इसमें करेंगे इंटू किससे करना पड़ेगा 8 से, तो कितना हो जाएगा 8b और c1 का c2 इससे करेंगे तो क्या होगा c इंटू कितना होगा -5c इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस मेथड से सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये देखो, इसके बाद हमने लिखा है, पहले नीचे लिख दे रहे हैं 3a माइनस 16b प्लस 7c बराबर 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है 3a माइनस 8b माइनस 5c बराबर 0। इसको हम किससे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ये जो 10th में एक सिलेबस है, वो उसमें टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, जो सिलेबस से हट चुका है, इसका यूज इसमें पड़ेगा। तो a अपॉन, जब इसको हाइड करेंगे, जब इसको हमने हाइड किया तो क्या -16 का इससे इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर -8 का 7 से कितना होगा -56 हो जाएगा। ये हुआ। तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अभी देखते हैं आगे। अब हमने क्या किया, -16 का इससे इंटू किया, फिर माइनस इसका हमने इससे इंटू कर दिया, इज इक्वल टू, सॉरी एक चीज़ में गड़बड़ हो गया है, ये प्लस 8b है, तो ये कितना हो गया प्लस में होगा। अब b अपॉन, जब b लेंगे तो इसको हाइड करेंगे बीच वाले को, जब इसको हाइड किया तो क्या 7 का इससे इंटू करेंगे कितना होगा 21, फिर माइनस इसका इससे इंटू करेंगे कितना होगा -15 हो जाएगा, इज इक्वल टू c अपॉन, जब c का लेंगे ये टर्म तो इसके आगे नंबर 3 का 8 से करेंगे तो कितना होगा 24, फिर -3 का इससे करेंगे 16 से तो -48। अब इसको सॉल्व करना है ध्यान से। a अपॉन कितना होगा 80 माइनस 56 इज इक्वल टू b अपॉन 21 प्लस 15 और c अपॉन 24 प्लस 48। तो कितना हो गया a अपॉन, घटाओ इसमें कितना आएगा 7 में से 5 जाएगा 2, 24, b अपॉन कितना होगा 36 और c अपॉन कितना हो जाएगा 2, 72। अब इसको 12 से कैंसिल कर दो सबको, तो कितना आएगा 2, इसको किया 3 और ये कितना होगा 6 हो जाएगा। तो अब देखो हमें वेक्टर b मिल गया। वेक्टर b कितना हो गया यहाँ पे, जो पहला वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो वेक्टर फॉर्म जो इक्वेशन होगा, हमें वेक्टर फॉर्म निकालना है। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। ये एक पॉइंट से पास करता हो और दूसरे वेक्टर के पहले, तो वेक्टर a हमको मालूम ही है। वेक्टर a क्या है, पासिंग पॉइंट मतलब i, जो 1 2 -4 है, इसको i j के फॉर्म में करेंगे, -4k प्लस लैम्डा और b कितना में निकला है 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये क्या हो गया वेक्टर फॉर्म। अब हमें इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर निकालना हो तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, फार्मूला एक पॉइंट से पास करने वाला फार्मूला लगा दो। ये होगा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। पासिंग पॉइंट जरा रखना, x माइनस 1 अपॉन a कितना इसमें निकाल चुके हैं 2, ठीक। ये a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 6।
तो y माइनस वाई वन कितना है 2 अपॉन कितना होगा, वैल्यू कितना है इसमें 3, और जेड वन कितना है -4 मतलब +4 हो जाएगा, c कितना है 6। ये क्या होगा, इसका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ये इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ सकता है। जो अभी हमने जो बताया सारा चीज़ें, इसको बहुत अच्छे से देख लेना, जो आना कन्फर्म है। तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन में 3D से क्वेश्चन आएगा लॉन्ग, और लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से ही पूछेगा। तो एक ही टॉपिक दिख रहा है इकलौता, तो इसको जरूर पढ़ के जाना दोस्तों। समय बहुत कम रह चुका है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ना। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, हम लोग का जो अनुभव है वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर काम देगा। तो अभी जो 1-2 दिन बचा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से देना। ये बात हो सकता है जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा ना हो कि चीज़ें अगर मिस कर दो, इसलिए इस वीडियो को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेना। अभी 2-3 वीडियो हम अपलोड करेंगे एग्जाम में, तो इसको जरूर देख के जाना। आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।